कि पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊंगा, फिर मैं राना साहब के पास आता हूं। भट्टी साहब, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक बेचैनी और अफरा तफरी, एक अनसर्टन सिचुएशन है। मालूम नहीं है इलेक्शन होने हैं नहीं होने हैं। फिर इलेक्शन अगर नहीं होने का फैसला हो जाता है तो उसके नतीजे में कैसे बेहतरी आएगी, कोई रोड मैप शायद दिखाई नहीं देता। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर खदशात ये हैं कि अगर वो फ्री एंड फेयर नहीं होते तो फिर अफरा तफरी ख़त्म नहीं होगी, या नई हुकूमत जो आएगी वो कैसे इस क्राइसिस से निकालेगी। तो क्या आपको होप्स नजर आ रही हैं और क्या आपको हल नजर आ रहा है भट्टी साहब? देखिए, एक वो जुमला एक है कि यानी कितनी बदनसीबी है मुझ समेत हम सारों की, या किन हालात में हम रह रहे हैं कि हमारा $1 जो है वो 280 रुपए तक तो पहुंच गया होगा, या 270 का होगा, या 300 का मिल रहा होगा, तो $1 इतने का। लेकिन अफगानिस्तान का जो वो जो है वो लगभग हमारी काबीना जितना है, लगभग हमारी काबीना जितना, यानी 90 अफगानी का, हाँ 90 अफगानी रुपए का $1 है। तो यानी अब मैं इस पे रोऊं, हंसूं, इस पे खुश हूं, गमजदा हूं। इस्लामी एटमी कुव्वत और 5वां छठा बड़ा मुल्क, 24 करोड़ का मुल्क, कहाँ से चले थे हम, कहाँ पहुँच गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाईजान मेरे भाई ने, राना साहब छोटे भाई हैं, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा और मैं एग्री करता हूँ कि ये हम मान लेते हैं। हुमायूं भाई ने तो कहा ना, वो मईशत को समझते हैं कि कोई शिक बता दें। चलो मैं मान लेता हूँ कि बड़ा शर्मनाक मुआहदा करके गए थे तहरीक इंसाफ वाले, नहीं अच्छा शर्मनाक मुआहदा करके गए थे, मैं ये मान लेता हूँ। इस पे आते हैं तो भाईजान, जब आप थे लायक, आप थे तजर्बाकार, आप थे अरस्तू, आप थे अफलातून, आप यानी कुछ आपके जो हवा हो गए कि नवाज शरीफ साहब के पास तजर्बाकार टीम है और वो खुद तजर्बाकार है, हवा हो गया ये मरहला भी। अच्छा, शबाज पीठ, शबाज गवर्नेंस, तुर्की और चीन हमसे मशवरे लेता है, हवा हो गई। बाबा मईशत थे इसहाक डार साहब, हवा हो गए। जरदारी साहब, मौलाना साहब, एक 100 साल इक़्तिदार का एक्सपीरियंस, हवा हो गया। सब इकट्ठे हो गए, हवा हो गए। आपके अब बताइए कि इमरान खान अगर शर्मनाक मुआहदा करके गया था तो 4 महीने इसहाक डार साहब ने इस मुल्क को क्यों चूना लगाया? आके IMF के पास जाते और हमारी जान छुड़वा जाते। जो बड़े झटके हैं ये सिर्फ इस वजह से हैं कि 4 महीने उन्होंने डिले किया। आई कैन हैंडल मईशत, आई कैन हैंडल IMF, आई डोंट केयर IMF, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, एंड सरेंडर IMF। आप अच्छा आप बताइए, इसहाक डार साहब को तो फायदा हो गया ना, वजीर आजम के तैयारे में आए, फायदा, आके अपना रिलीफ लिया, अदालती फायदा, उसके बाद घर वापस ले लिया, फायदा, 50 करोड़ जो अकाउंट में पड़े हुए थे, फ्रीज हुए थे, वो रिलीज हो गए, फायदा। उसके बाद सेनेटर्स का हल्फ लिया, फायदा, वजीर खजाना बने, फायदा, मिफ्ता से बदला ले लिया, फायदा। हमें क्या फायदा दिया इसहाक डार साहब ने? वहां जाके जो हल्की पे हमें बताया करते थे कि मईशत इस तरह का है। अच्छा, मईशत, आखिरी बात, मिसाल के तौर पे मैं ये नहीं कहता कि आप, हमारे हालात बहुत खराब हैं, आलमी हालात भी खराब, मैं ये नहीं कहता आप कि आपको अलादीन का चिराग लगा के करते। जहां इमरान खान डॉलर छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान महंगाई छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान ज़र मुबादला छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ गया था वहीं रोक लेते, जहां इमरान खान मईशत छोड़ गया था वहीं रोक लेते, कहीं तो वहीं रोकते। एक नहीं रुक सकती आप, क्योंकि उनसे ज्यादा वो निकम्मा था, नायक था, तजर्बाकार था। अच्छा जी बता दीजिए कि मुआहिदा बुरा नहीं था, उसको आपने अच्छा नहीं किया, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। इसका जवाब हुमायूं साहब देंगे। और मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि आज इलेक्शन अगर होते हैं तो इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ेगा, और नहीं होते, जैसा कि हुकूमत कह रही है कि भाई इस वक्त तो इकोनॉमी सपोर्ट ही नहीं कर रही इलेक्शन के लिए, नहीं होते, तो क्या हुकूमत का जो नज़रिया है कि वो बेहतर हो जाएगी, तो क्या ये बेहतर हो जाएगी या मज़ीद ख़राब हो जाएगी? हुमायूं अख्तर साहब इसको कैसे देख रहे हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
इतनी देर में हमारे साहब की लाइन कनेक्ट होती है दोबारा। भट्टी साहब ये बताइए, आज इमरान खान साहब अपनी हिफाजती ज़मानत के लिए अदालत गए और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए कि देखें बगैर कॉल दिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं, ये बालिहानापन है इमरान खान के साथ, माहौल रोड भरा हुआ है, वो लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। तो आपके ख्याल में ये जो आज इमरान खान को अदालत में जाना पड़ा और फिर उसके लिए जो है वो कारकुनान बाहर निकले, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? ये उनकी मकबूलियत का आलम है, ये उनके साथ इज़हार यकजहती है, इसको हुकूमत किस तरह से देख रही होगी? आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि इस मुल्क में, इस निज़ाम में, इस मुआशरे में ताकतवरों के लिए रातों को भी अदालतें खुलती हैं, ताकतवरों के लिए छुट्टी वाले दिन भी अदालतें खुलती हैं, ताकतवरों के लिए फुल डे अदालत में समातें होती हैं, ताकतवरों की ज़िंदगी की गारंटियां मांगी जाती हैं, ताकतवरों को रिलीफ पे रिलीफ मिलता है, ताकतवरों को सहूलतों पे सहूलतें मिलती हैं। इमरान खान साहब पॉपुलर सियासतदान हैं, मुल्क के इस वक्त पॉपुलर तरीन सियासतदान हैं, और ये उनकी खुश नसीबी है कि उनको अदालत ने 2 दिन टाइम दिया, बहुत दफ़ा टाइम दिया कि आप तशरीफ़ लाएं। ये मुल्क वो है जहां ताकतवरों के लिए की बीमारियां अदालत देखती है, ताकतवरों के सेहतें अदालत पूछती है, और ताकतवरों को अगर वो मुजरम भी हो तो तिब्बी रिलीफ देकर कभी घर तो कभी लंदन भिजवाती है, पहली बात। और हमारा हाल ये है कि मैं कई मरतबा कह चुका हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा कि हमारा हाल ये है कि एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस में 9 लखा का पान फरोश 5 दिन के लिए अंदर जाता है तो 6 साल बाद निकलता है और अदालत फिर माफ़ी मांगती है, और 1000 रुपए का धनिया फरोश सुप्रीम कोर्ट में जाके जमानत करवाता है 1 साल जेल के बाद। और इसके अलावा मुर्गी चोर जो है वो आधी चोर करार देकर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी जमानत रद्द कर देती है, और 2 भाई जो हैं वो जब बरी होते हैं भावलपुर के तो वो फांसी चढ़ चुके हैं। तो हमारा ये हाल है। और एक अडियाला जेल का, वो मुझे कभी दुख नहीं भूलता, उसने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी कि मेरा कैंसर 4थी स्टेज पर है, मुझे जरा अर्ली हियरिंग दे दी जाए। 1.25 साल बाद जब उसका वक्त आया तो वो मर चुका था, अल्लाह के पास जा चुका था। तो हमारा हाल ये और उनका हाल ये। दूसरा, अनडाउटेबली, अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब आते थे, शहबाज शरीफ साहब जब आते थे, मरियम साहबा जब आती थी, इवन हमजा जब आते थे, तो कारकुनों को कहा जाता था कि आप आएं और आकर पेशियां इज़हार यकजहती करें। और अच्छा या बुरा ये अलहदा बात, इस पे लंबी डिबेट हो सकती, लेकिन अनडाउटेबली इमरान खान साहब का कोई मैच नहीं है। उनके जलसे देखें और इनके देखें, कोई मैच नहीं है। उनके रैलियां देखें, उनका बाकी सारा कुछ देखें, तो ये वालहाना पन था, उनसे मोहब्बत। मैंने ऐसी पेशी नहीं देखी। तो आप समझते हैं कि मैंने ऐसी पेशी नहीं देखी इस तरह की मकबूलियत हो, इस तरह का लोगों का प्यार हो, इस तरह का लोग उनके साथ हों, तो ये उनकी है। और तहरीक इंसाफ का है, वो मोबिलाइज करते हैं, उनके पास वोटर बैंक है, और ऊपर से जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो गुर्बत, जो हालात हैं, वो भी उनको इमरान खान के लिए ऐड ऑन कर रहे हैं।